गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हमने शुरू किया था क्षितिज का दूसरा पार्ट सूरदास के पद। कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था, आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ है हमारा, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, ना हो परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, पुनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हूँ ती गुहारी, जितही तई उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा ना लही। तो प्रस्तुत पंक्तियां में जो है उद्धव जी जो है वो गोपियों को जोग का मार्ग अपनाने को कहते हैं। तो उस पर जो गोपियां हैं वो उद्धव को ताना मारते हुए कहती है, उल्हाना मारते हुए कहती हैं, क्या कहती, कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि जो तुम योग का मार्ग दिखा रहे हो वो हम सुनना ही नहीं चाहती है। हमने क्या सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद आएंगे और हमारे मन की बात सुनेंगे, पर हमारे मन की बात तो मन की बात मन ही मांझ रही। मांझ होता है अंदर, जो हमारे मन की बात थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई, अर्थात कृष्ण नहीं आए। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव नहीं आए, यह बात हम किसी के पास कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना हो परत गई। गोपियाँ उद्धव जी से कहती कि हे उद्धव, जो कृष्ण जी नहीं आए यह बात हम कहें और ये हमसे कहते नहीं बनता, अर्थात कृष्ण वियोग का इतना दुख है कि हमसे कहा भी नहीं जा रहा है। हम लोगों ने तो कृष्ण के आने की आस लगाई थी। इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। अब गोपियाँ क्या कहती है उद्धव जी से, हे उद्धव, तुम्हारे इस जोग के संदेश को सुनी सुनी बार बार सुन सुन कर, विरहनी विरह दही, विरह की जो वेदना है, हम विरह की आग में दही में बार बार जल रहे हैं। परंतु हे उद्धव, तुम ये योग का जो संदेश है लेकर आए हो, ये सुनकर क्या हो गया है, हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, अर्थात उस व्यथा में और अधिक दुखी हो रहे हैं। चाहती हूती गुहारी, गुहारी होता है आग्रह करना, जित ही ते उतते धार बही। गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती है कि हमने जिससे रक्षा मांगी थी, गुहार मतलब रक्षा हो, तो चाह मांगी थी, जिससे ते उतते धार बही, बोलता है मांगी थी, अर्थात हम चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे दुख को समझेंगे, लेकिन वह वहीं से हमें दुख पहुंचने लगा। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा ना लही, मर्यादा। अब सूरदास जी, अब अंतिम पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी की गोपियां कहती हैं कि अब हमसे और ज़्यादा धैर्य नहीं रखा जाता, क्योंकि जब हमारी मर्यादा ही नहीं रही, अर्थात तुम्हें भेजकर कृष्ण नहीं आए, तुम्हें कृष्ण खुद यहाँ नहीं आए और हमें जोग का मार्ग दिखाने के लिए भेजा है, तो तुम्हें भेजकर कृष्ण ने ये अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। तो इस पैराग्राफ का आपने व्याख्या सहित पहले आपने प्रसंग लिखना है, परिचय लिखना है। परिचय में आपका पैराग्राफ का पहला अक्षर डेश डेश और लास्ट का ना लही। प्रसंग में आपको मैंने कल भी बताया था वही लिखना है और इसकी हिंदी व्याख्या लिखनी है। बाकी मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी इसके। अगला है हमारा तीसरा जो इसका पैराग्राफ है वो है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। बहुत सुंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसका व्याख्या भी लिखनी है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब इसमें क्या है, भगवान उद्धव गोपियाँ कहती है उद्धव से, गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, हमारे हरि, जो हमारे हरि है, हमारे
हरि मैंने भगवान श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी की तरह है। अब हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है, तो हारिल जो है वो अपने पंजों में लकड़ी को ऐसे पकड़ता था कि जिस तरह अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए हैं, अर्थात हारिल पक्षी के जीने का आधार ही वह लकड़ी है। ठीक उसी प्रकार अर्थात भगवान श्री कृष्ण वो हारिल लकड़ी की तरह है, मतलब पक्षी जिस तरह से उस लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार से लकड़ी हारिल पक्षी के जीने का आधार है। ठीक हारिल पक्षी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे जीने का आधार है। मतलब हम भी जिस प्रकार जो हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने भगवान श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकते हैं। मन क्रम वचन नंदन नंद उर, वह हमारे जीने का आधार है। और हमने भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से अपने जो हृदय में है वो धारण करके रखा है, अर्थात हम उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जग री। अब है गोपियाँ उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, जागते सोते सपने में दिवस निसी, दिवस न दिन और रात, जागते सोते, जागत सोत स्वपन में दिन रात, जकरी हम तो काना काना का ही जाप करते हैं। जकरी मतलब पुकारते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककड़ी। वो उद्धव जी को ताने देते, उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो तुम्हारा ये योग का मार्ग तुम हमें दे रहे हो तो वो कैसा है हमारे लिए, वो कड़वी ककड़ी की तरह है। जैसे हम जो कड़वी ककड़ी की तरह है, जैसे हम ना खा, जिसे हम नहीं खा सकते हैं और ना ही पचा सकते हैं। तू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता है रोग, देखी सुनी ना करी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम ये व्याधि मैंने ये जोग का रोग लेकर आए हो, इस तरह तो ये इस जो हमने कभी पहले ना देखा है ना सुना है और ना ही किसी को इसे करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अंतिम लाइन के माध्यम से सूरदास जी की गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तीन ही ले सौंपो, यह जो आप जोग का मार्ग है उन्हें ही सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं है, जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में ही बसा हुआ है, अर्थात हमारा मन एक जगह स्थिर है। ये योग का मार्ग हमें देखकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही स्थिर है। तो इसका व्याख्या की हमने। बाकी आपने आपको नोट्स दिए जाएंगे, ये आपने इस पर से अपनी नोटबुक पे चेक कर लिखना भी है और मुझे चेक भी करवाना है।